बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 21 अक्टूबर 2025। परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 241 से 243 तक। अगम रहस्य। श्री गुरुदेव महाराज जी ने मौज में आकर एक दिन गुरुमुख मंडली को भजनाभ्यास के विषय में सरल ढंग से इस प्रकार समझाया और सद्वचन फरमाए। त्रेतायुग में जब ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ करना चाहा तो खर, दूषण, ताड़का आदि राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। मांस आदि डालकर उनके यज्ञ को भ्रष्ट करते थे। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी की सहायता से यज्ञ को संपूर्ण किया था। इसी तरह इस जीव को भी योग का यज्ञ करने की आवश्यकता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी राक्षस इसमें विघ्न डालते हैं। ये राक्षस इतने बलशाली हैं कि जीव अपनी शक्ति से इनसे नहीं बच सकता। इन विघ्नों से बचने के लिए संत महापुरुषों की सुसंगति नितांत आवश्यक है। उनकी सहायता और कृपा से भजन अभ्यास में मन लगेगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णादिक कुप्रवृत्तियों से छुटकारा मिलेगा। तभी इस यज्ञ की सिद्धि होगी। एक दिन श्री गुरुदेव महाराज जी ने सुरती को स्थिर करने के विषय में प्रवचन फरमाए। दोहा। कौन सुरती ले आवई, कौन सुरती ले जाए। कौन सुरती है स्थिरे, सो गुरु देहो बताया। बास सुरती ले आवई, शब्द सुरती ले जाए। परिचय सुरती है स्थिरे, सो गुरु दई बताया। एक सेवक श्री गुरुदेव महाराज जी से विनय करता है कि सुरती को कौन आवागमन के चक्र में ले आता है और कौन इसे विमुक्त करता है। स्थिर सुरती कौन सी है, ऐसा मुझे बता दीजिए। उत्तर मिलता है कि बास वासनाएं आवागमन में ले आती हैं, शब्द सद्गुरु उपदेश विमुक्त करता है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से परिचय होने से ही सुरती स्थिर हो जाती है। परमसंत श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि वासनाएं तथा इच्छाएं ही आवागमन का कारण हैं। जब तक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता तब तक प्राणी आवागमन के चक्र में फंसा ही रहता है। इच्छाएं ही जन्म को देने वाली हैं। सद्गुरु से जब परिचय हो जाए तो उनके दिए हुए शब्द से सुरती स्वतंत्र होकर जन्म मरण से छुटकारा पाती है। ऐसा ही श्री गुरुदेव जी ने समझाया है। अतः शब्द से सुरती मिलाना ही गुरुमुख का कर्तव्य है। इस प्रकार समयानुसार गुरुदेव महाराज जी कभी साधु मंडली को अलग और कभी सभी भक्तों के बीच में सबके सम्मुख प्रवचन करते रहे। अंत में इस सम्मेलन के समाप्त होने से कुछ समय पहले गुप्त रूप से अंदर ही अंदर कुछ महात्माजनों के सामने कुछ रहस्य प्रकट करने लगे। एक दिन श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज, श्री तीसरी पातशाही जी, महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी तथा महात्मा गुरुदर्शनानंद जी को अंदर बुलाकर उनको अर्शाद किए, अब हम आपको दर्शन दें या न दें, जैसी हमारी मौज होगी करेंगे। परमार्थ का कार्य बढ़ चुका है। हम आप सब में से एक को मुखिया नियुक्त करना चाहते हैं। जो वे आज्ञा करें, सबको उनकी माननी होगी। आप चारों में से कौन बड़ा हो। सबने विनय की कि श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए, प्रभु ये बड़े होंगे। श्री वचन हुए, हमारी भी यही आज्ञा है, ये आप सबके बड़े होंगे। ये पलंग पर बैठेंगे, आज्ञा देंगे, आप सबको उस पर चलना होगा। सबने श्री मौज को स्वीकार कर विनय की, प्रभु हमें आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।
पुनः आप श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने उन सबके सम्मुख श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज का हाथ अपने सुकोमल कर कमलों में लेकर फरमाया, ठीक है, ये आप सबके बड़े होंगे, क्या आप सबको स्वीकार है? सबने नतमस्तक हो श्री मौज की स्वीकृति दी। इस प्रकार अंदर ही अंदर सबको ये निर्णय दिया और बाहर किसी को इस रहस्य का पता न चला। अगले पाठ में अगम रहस्य श्री परमहंस अद्वैत मत के महान केंद्र श्री आनंदपुर की स्थापना, पेज 243 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।